अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अब तो खैर चंद ही रोज़े बचे हैं, चंद ही दिन बचे हैं। आई नो सम ऑफ़ यू माइट बी वंडरिंग कि मैंने बहुत अरसे से कोई वीडियो अपलोड नहीं की। आई मीन 2023 तो पूरा ही गुजर गया। मैंने कोई वीडियो अपलोड अभी तक कोई वीडियो नहीं डाली। 2022 के एंड के मंथ्स में भी मैंने कुछ इतना ख़ास अपलोड किया नहीं। सो मैनी ऑफ़ यू डिड चेक अप ऑन मी कि भाई सब ठीक है, सब खैरियत है। वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो 2023 का जो सॉरी जो 2022 का लास्ट क्वार्टर था, लास्ट क्वार्टर से मेरा मुराद है दिसंबर, फिर नवंबर, फिर उससे अक्टूबर। ये 3 महीने, सितंबर भी अगर मैं इंक्लूड कर लूँ तो ये 3 महीने 4 महीने दे वर वेरी अनयूजुअल फॉर मी। मतलब मेंटली भी, फिज़िकली भी, इमोशनली भी ये 3 4 महीने मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थे। इन काफ़ी सारे चीज़ों को रिलेटेड ना थे कुछ अप्स एंड डाउन्स। सो बेसिकली थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज विद द करंट रिसेशन, और प्लस आई मेड सम बैड इन्वेस्टमेंट्स। तो इन तकरीबन 3 महीनों में, जो 2022 के आखिरी 3 महीने थे, उसमें आई लॉस्ट अराउंड अराउंड 88.5 और अबाउट 8.6 मिलियन, 85 लाख्स और 86 लाख्स अप्रॉक्सीमेटली। और मेरे लिए मतलब एक 16 17 18 साल के बच्चे के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट यहीं पे लगा के उसको डुबाना वॉज, मतलब बहुत ना, मैं किस फेज़ में था उस टाइम पे, मैं आज तक जान नहीं पाया, मैं आज तक समझ नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। उस फेज़ की एक और वजह ये थी क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करता, किसी से कुछ शेयर नहीं करता। होता है क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, कोई इस तरीके का है नहीं जिससे मैं ये सारी बातें कर सकूं, ये सब बता सकूं कि यार ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो खैर, the main topic of this video is to discuss के recently I alhamdulillah went to umrah in रमज़ान। और रमज़ान का उम्रा वैसे ही इतना ख़ास होता है, इतना पुरसकून तो खैर हमेशा ही होता है, लेकिन रमज़ान के उम्रे की बात थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो मेरा जो एक्चुअल मोटिव था ना, वो मैं ये था बेसिकली कि मैं अपने वो उम्रे वाले एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। बट टू गेट देयर मुझे पहले ये 2 3 महीने 4 महीने डिस्कस करना भी इम्पोर्टेंट थे, ताकि आपको ये भी पता हो कि बैक स्टोरी क्या थी उम्रे की। सो मैंने ये फाइनेंशियल लॉसेस कर दिए, रिसेशन था, क्लाइंट्स का जो वो था, जो काम प्रॉपर एक चल रहा था वो थोड़ा स्लो हल्का हल्का होना शुरू हुआ। बट अगेन एक्सपेंसेस तो मेरे उधर ही थे, मेरा ऑफिस है, फिर एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, वो सब तो उधर ही थे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके तकरीबन तकरीबन 85 लैक्स 86 लैक्स मैं गवा चुका था तकरीबन 3 महीने में, 3.5 4 महीने कह लें। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा मेजर हिट था। बट सही है, मैं कवर अप कर रहा था, मैं कर रहा था चीज़ों को केटर। जो एक्चुअल बैकलैश आया, जो एक्चुअल मतलब जिसको कहेंगे कि मैं बिल्कुल ही शैटर हो गया, आई वॉज शैटर्ड इन टू पीसेज। दैट मोमेंट केम व्हेन समवन आई हैड अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इन टू, समवन, मतलब वो ऐसा एक शख्स होता है आपकी ज़िंदगी में जिसको आप अपने दिन की छोटे से छोटी डिटेल भी बताते हैं, छोटे से छोटी डिटेल से आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हर चीज़ शेयर करते हैं, सब कुछ साथ करते हैं, इस तरीके का। सो मेरे पास भी एक ही था वो शख्स, लड़का लड़की जो भी था, एक ही था। ही और शी डिसाइडेड कि ही और शी डजंट नीड मी एनी मोर। तो उनका डिसीजन है, वो उनका फेल है। लेकिन वो जो टाइम था, मतलब व्हेन ही शी लेफ्ट, तो वो
मतलब वो बिल्कुल ऐसा था कि अब मैं बिल्कुल कंफ्यूज था कि मैं क्या करूँ। तो बस मैं होता मेरे साथ ये था कि मैं नमाज़ पढ़ रहा होता था और मैं नमाज़ पढ़ते-पढ़ते रोने लग जाता था। और मैं इतना रोता था कि मैं यही भूल जाता था कि मैं कौन-सी रकअत पढ़ रहा हूँ, या मैं 4, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इशा पढ़ रहा हूँ, तो मैं यही मेरे ज़हन से निकल जाता था कि मैं 4 फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, कि मैं 4 सुन्नत पढ़ रहा हूँ, मैंने नियत किस चीज़ की बाँधी थी, मैंने कितनी रकअतें पढ़ ली हैं, कितनी बाकी हैं। ये सब मेरे ज़हन से निकल जाता था। मैं इतना रोता था नमाज़ के दौरान। तो ये जो 3 महीने थे, 4 महीने, इवन जो 2023 स्टार्ट हुआ, वो भी इतना मेरे लिए कोई ख़ास नहीं था। नॉट फाइनेंशियली, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर हो गई थी विद टाइम। लेकिन वो जो एक मेंटल और एक इमोशनल मेरी डिपेंडेंसी थी उस शख़्स के ऊपर, वो अब मुझे समझ नहीं आया यार मैं क्या करूँ? तो उस टाइम पे एक दिन माय फादर कॉल्ड मी एंड ही सेड कि सलमान, इतने-इतने पैसे वो अरेंज करने हैं और ना इस डेट तक करने हैं। मैंने कहा ठीक है, हो जाएँगे, क्यों करने हैं? बिकॉज़ अमाउंट बड़ी थी। आई वाज़ लाइक कि खैरियत क्यों करने हैं? तो ही वाज़ लाइक कि तुम उम्रे पे जा रहे हो। एंड अच्छा, मेरे लिटरली वहमो-गुमान में नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लाइक फाइन, तो ठीक है, सही है, सब कुछ हो गया, पासपोर्ट वगैरह एवरीथिंग वाज़ डन। मतलब ये चीज़ मैंने उस वक़्त तो नहीं नोट की, लेकिन ये चीज़ मैंने बाद में नोट की कि अल्लाह ताला ने मुझसे एक बहुत कीमती चीज़ ले ली। मुझे अप्स एंड डाउन्स दिखाए बिज़नेस के, मतलब सब कुछ दिखाया। मुझे मेंटली भी उन्होंने टेस्ट किया, फिज़िकली भी टेस्ट किया, इमोशनली भी टेस्ट किया, फाइनेंशियली भी टेस्ट किया। मतलब वो दुःख कितना था, वो दर्द इतना था कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर बुला लिया, उस दुःख का, उस दर्द का मदावा करने के लिए। और ये चीज़ अब जब मैं फ़ील करता हूँ, तो मतलब मैं नहीं, आई एम ऑलवेज़ स्पीचलेस, मैं बयान नहीं कर सकता। आई मीन जब मैं अभी उम्रे से वापस आया, तो एवरीबॉडी वाज़ लाइक यार काबा को देख के पहली फ़ीलिंग कैसी थी? या ये करके पहली फ़ीलिंग कैसी थी? आई एम ऑलवेज़ स्पीचलेस, मैं कुछ नहीं कह सकता। इवन अभी भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आई एम स्पीचलेस। मैं नहीं बता सकता कि वो पहली फ़ीलिंग मेरे लिए क्या थी जब मैंने काबा को पहली दफ़ा देखा, मेरी नज़र पड़ी। इट वाज़ समथिंग अमेज़िंग, मतलब उफ़! अच्छा, और हम रमज़ानों में गए थे, तो रमज़ानों में रश बहुत ज़्यादा होता है। और अभी जितना मुझे पता था, तो जिस दिन हमारी फ़्लाइट लैंड हुई है, उस दिन जो अंदर के क्या कहते हैं आप, जो हाजीज़ आप कह लें, वो आई आई बिलीव अराउंड 55 लैक्स टू 60 लैक्स थे। अब इतने रश के बावजूद हमारा उम्रा, हमारी इबादत, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग इतने आराम से हो गई। मतलब खाने काबा को टच करना, उसको चूमना, हजर अस्वद को टच करना, या खाने काबा के दरवाज़े को, उसकी चौखट को टच करना, हतीम के अंदर नमाज़ पढ़ना, सब कुछ इतने सुकून से हुआ कि मैं बता नहीं सकता। मतलब एक जब उम्रा हमारा फर्स्ट डे, तो उम्रा हमारा कंप्लीट हो गया था। सेकंड या थर्ड डे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थर्ड डे हम लोग ने कोशिश की कि हम हतीम के अंदर नमाज़ पढ़ें। तो अब जब हम लोग गए हैं, तो हतीम की लाइन इतनी लंबी थी, 3 लाइनें उसमें मर्दों की थी, और एक लाइन आई बिलीव उसमें ख़वातीन की थी। तो वी वर लाइक कि यार यहाँ तो हमें डेढ़ 2 घंटे आराम से लग जाएँगे। बट वी वर लाइक कि नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, लग जाते हैं लाइन में। हम लाइन में लगे हैं, और बिलीव यू मी, मुश्किल से 5 मिनट भी हमें लाइन में नहीं हुए होंगे, हम ठक करके अंदर पहुँच गए और हमें पता भी नहीं चला। खैर, अब जब हम हतीम में पहुँचे, तो अब वो ना क्या कर रहे थे, जो पुलिस होती है उधर, वो ना हर किसी को बस जैसे ही वो 2 रकअत ऑफ़र कर रहे थे ना अंदर, उनको वो फ़ौरन ही बाहर निकाल लेते। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं पहले तो पीछे था, मैं बिल्कुल फ्रंट पे नहीं था, मैं पहले थोड़ा पीछे था क्योंकि रश था। तो पहले मैंने पीछे 2 रकअत ऑफ़र की, फिर मुझे मौका मिला मैं आगे आया, फिर मैंने 2 रकअत ऑफ़र की। अब हम लोग पूरी फैमिली गए थे,
तो मेरे कज़न थे, उन्होंने मुझे कहा कि जब मैंने 4 रकात पूरे कंप्लीट कर लिए एंड वी वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द काबा एंड वी वर टचिंग इट, तो ही सेड कि सलमान, अपना जो चेस्ट है वो पुश इट अगेंस्ट द काबा। तो पहले मुझे समझ नहीं आया कि वो बोल क्या रहे हैं, फिर उसने करके दिखाया। मतलब आई डिड दैट, ठीक है, आई पुश्ड माई चेस्ट अगेंस्ट द काबा, मैंने उसको पूरा टच किया, और वो जो अंदर मेरे फीलिंग गई है, वो जो अंदर हुआ है ना, इट वाज, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, ठीक है, आई लिटरली डोंट नो व्हाट इट वाज। सिर्फ मैं इतना जानता हूँ कि मेरा जितना भी दर्द भरा हुआ था ना अंदर, जितना भी दुख था, जितना भी दर्द था, बिकॉज मैं अल्लाह ताला से एक ही चीज़ मांगने जा रहा था कि अल्लाह ताला बस अंदर सुकून दे दे, अंदर कुछ कर दे, बस अंदर सुकून मुझे दे दे। तो जब मैंने टच किया ना, तो वो बिल्कुल ऐसा था कि वो सब कुछ जैसे ना नेगेटिविटी थी, या जो भी था मेरे अंदर, जो भी चीज़ थी, वो जैसे ना जब मैंने टच करा, उस मैं हटा तो वो खिंच के बाहर निकल गई। ऐसा ऐसा मुझे लगा, ऐसा हुआ। तो बस फिर हम वहाँ से हटे। मैं फिर भी उसको टच मैं काबा को टच करके खड़ा हुआ था, हमने उसको किस किया, बहुत देर तक खड़े रहे वहाँ पे, कुछ दुआएं मांगी हमने। कम से कम भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने कम से कम भी 15 to 20 मिनट्स हतीम के अंदर गुजारे। उसमें हमने रकअत्स भी ऑफ़र किए, नमाज भी पढ़ी, टच भी किया, सब कर लिया। उसके बाद भी वो जो पुलिस वाला शुरता, आई बिलीव उनको कहते हैं, उसने तब भी वो हमें बाहर नहीं निकाला। हम 3 थे, मैं था, मेरे 2 बड़े कज़िन्स थे। तो वो उसके बाद भी हमें बाहर नहीं निकाला। तो वी वर लाइक कि हम एक दूसरे को देख रहे हैं, यार क्या करें, क्या करें, क्या करें। तो फिर हमने कहा कि यार नहीं, तो और लोगों को भी मौका देते हैं, तो फिर हम खुद ही बाहर आ गए। हमें एंड तक किसी ने बाहर नहीं निकाला। आई वाज लाइक वाह। तो वो जो ये जो कुछ भी था, एवरीथिंग, एवरीथिंग वाज प्राइसलेस। सो द मोटिव, द एक्चुअल मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज कि देखें, दुनियावी चीज़ें चलती रहती हैं, एवरीथिंग गोज़, एवरीथिंग, सब कुछ हो जाता है। आपको आपके करीबी कोई भी होते हैं, आपने उनके साथ कितना ही टाइम स्पेंड किया हो, आपने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया हो, कभी ना कभी यार सब चले जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अपने माँ बाप के अलावा कोई नहीं आपके पास टिकता, चाहे कुछ भी हो जाए, when you're at your lowest, because the person I was talking about earlier, वो जब छोड़ के गया, या वो जब छोड़ के गई, तो वो जो मेरी लाइफ में उस वक्त चीज़ें चल रही थी ना, एक तो वो फाइनेंशियल चीज़ें थी जो कि चल रही थी, बिकॉज मैं इतना बड़ा मैं लॉस कर चुका था। ऑब्वियस सी बात है, कमाने में मेहनत लगती है, टाइम लगता है, 80-85 लाख कोई छोटी रकम तो नहीं है। तो उस फेज़ में था। उसके बाद मुझे कुछ चीज़ें अपने घर की, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कवर हुई थी जिनके बाद मैं इतना स्टेबल नहीं था उन चीज़ों को जानने के बाद। काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो तो ख़ैर मैं नहीं डिस्कस कर पाऊँगा वीडियो में, बट ख़ैर। तो वो जो शख़्स था, वो मुझे उस टाइम पर छोड़ के गया, और विदाउट एनी पॉसिबल रीज़न। इवन मैं उसके बहुत बाद मैं यही सोचता रहा, यार क्यों, मतलब व्हाट डिड आई डू रॉन्ग, मतलब मुझसे ऐसा क्या हो गया, या क्या, मुझे मुझे आज तक नहीं पता। एंड आई सीरियसली आई डोंट केयर एनी मोर, बिकॉज मुझे मेरा रब मिल गया। उस वो जो कुछ हुआ मेरे साथ, बस वो पास्ट में है। उसके उसकी वजह से उसके बाद मुझे मेरा रब मिल गया, मुझे मेरे रब की चाहत मिल गई, उसकी मोहब्बत मिल गई। थी तो पहले से, लेकिन मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब ये फीलिंग बिल्कुल ही, मतलब उम्रा करे हुए अभी भी काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 1 हफ़्ता तो गुजर चुका है मुझे वापस आए हुए पाकिस्तान। बट ये फीलिंग क्या है, आई डू नॉट नो, आई हैव नो वर्ड्स, आई हैव नो वर्ड्स। तो एट द एंड ऑफ द डे, इट्स यू, it's your parents, and it's Allah subhanahu wa ta'ala, and that is it.
और कोई नहीं है। इवन आपके पेरेंट्स भी कभी ना कभी तो अल्लाह के पास हम सब नहीं जाना है, आपके पेरेंट्स भी चले जाते हैं, लेकिन रिश्ता जो रिश्ता आपके पास एंड तक रहता है ना, वो आपका है और वो अल्लाह का है। अल्लाह कहता है कि सॉरी अबाउट दैट, सब चले जाएंगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो बस दिस इज़ ऑल दैट आई कैन से। ये सब चीज़ें मैं किसी को पता नहीं है, जो मैं इस वीडियो में बातें कर रहा हूँ, नोबडी नोज़ कि क्या हुआ था मेरे साथ। बिकॉज़ वो टाइम ऐसा था कि मैं ना दाएं देखता था ना मैं बाएं देखता था। मैं जब रोना शुरू करता था, मुझे पता नहीं क्या हो जाता था। बिकॉज़ इवन व्हेन माय मदर डाइड, मैं नहीं रोया, मैं किसी के सामने नहीं रोया, अकेले में बहुत रोता था, कभी किसी के सामने नहीं रोया। बहुत कुछ हुआ ज़िंदगी में, मामा के बाद, मामा के पहले, किसी के सामने नहीं रोता था। लेकिन ये जो हुआ 3 महीने 4 महीने जो आखिर के थे 2022 के, इसमें जब मैं रोना शुरू करता था तो मैं नहीं देखता था कौन बैठा है, कहाँ बैठा है। तो बस दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। Try to make your connection with Allah subhanahu wa ta'ala stronger, because He is the only one who's gonna be with you till the end of your life and even after your life. तो मुझे इजाज़त दें, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इंशाल्लाह I would be coming back with newer content, with good videos this time, because अब अल्लाह है, अब क्या टेंशन है, कोई है ना है, कोई हो ना हो, अब अल्लाह है। तो बस मुझे इजाज़त दें और